Very good morning to all of you. Now today our topic is hybridization. आपको पहले दो वीडियो में भी हम हाइब्रिडाइजेशन आपको बताए थे. एक में पूरा हाइब्रिडाइजेशन जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड में उसके बारे में बताए थे. उसके बाद क्या बताए थे कि कैसे स्ट्रक्चर और फॉर्मूला से हम लोग किसी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन जान सकते हैं. ठीक है ना. इसमें आपको हम कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड से उसके हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताएंगे. नाउ फर्स्ट यू नो व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन. इंटरमिक्सिंग ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स. ठीक है. हैविंग स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी. यदि एनर्जी क्या है बहुत ही कम का डिफरेंस है तो उसको इंटरमिक्स करना, मिक्स करना. दैट गिव्स एन आइडेंटिकल शेप. और इस तरह से मिक्स करना कि जितना भी मिक्स हुआ है, जितना भी ऑर्बिटल मिक्स हुआ है, सब आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट हो जाए. एंड दैट इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है. जैसे फर्स्ट आपका क्या है, मीथेन. अब ये देखिए हाइब्रिड ऑर्बिटल को दिखाते कैसे हैं, इस तरह से शो करते हैं. ठीक है. तो यदि लीनियर है, लीनियर होगा तो क्या होगा, देखिए एक ये है एक ये है. ठीक. और इसमें क्या अटैच हुआ है, फ्लोरीन. ठीक है. तो यदि दो है, sp है मतलब टू लोब्स होगा. तो टू लोब्स को कैसे दिखाएंगे, एक लार्ज लोब रहेगा एक छोटा लोब्स रहेगा. ठीक है. तो यहाँ पे sp है मतलब टू लोब्स है, तो एक ये है और एक ये है. ठीक है. इसका छोटा लोब इसमें है और इसका छोटा लोब क्या है, इसमें. कभी कभी इसको नहीं भी शो करते हैं लेकिन हाइब्रिडाइजेशन में इसको शो करना चाहिए. ठीक है. यदि sp2 है, हाइब्रिडाइजेशन यदि sp2 है, इसका क्या मतलब है, एक s है और दो p है, टोटल 3 है. 3 है तो कैसे दिखाया, देखिए इसमें कैसे दिखाया हुआ है, ऐसे ऐसे और ऐसे. ठीक है. और ये क्या है, टेट्राहेड्रल का है. टेट्राहेड्रल में 4 होगा. ठीक है. तो कैसे दिखाया, देखिए ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है. जो भी आपको दिखा रहे हैं वो क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल. यदि sp कंबाइन हो जाता है तो क्या बनता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल. उसी को इस तरह से दिखाया जाता है. ठीक है. तो ये किसका है, sp का. sp मीन्स टू लोब्स, दो है. ये किसका है, sp2. sp2 मतलब 3 होगा. और ये क्या है, sp3 का. sp3 मतलब 4 होगा. ठीक है ना. तो इस तरह से दिखाया जाता है. अभी CH4 C2H6 C2H2 और C2H2 मतलब मीथेन, इथेन, इथीन, इथाइन. इसको हम लोग अभी देखेंगे कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन किस तरह का होता है. नाउ सी फर्स्ट केस इज योर मीथेन. सबसे पहला क्या है, मीथेन, CH4. ठीक है. दिस इज व्हाट, मीथेन. अब इसमें देखिए कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 1s2 2s2 एंड 2p2. ठीक है. अब क्या करते हैं आपको पता है, इसको हाइब्रिडेशन में इन्वॉल्व नहीं किया जाता है. नाउ वी विल टेक दिस वन 2s2 एंड 2p2. ये क्या है, ये नॉर्मल कंडीशन है. ग्राउंड स्टेट में कार्बन इस तरह से है. इन हमको क्या करना है, 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा. क्या करेंगे, इंटरमिक्स करेंगे. किसको किसको करेंगे, सबको करेंगे. लेकिन पहले उसके पहले कार्बन का एक्साइटेड स्टेट आएगा. एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, दिस विल शिफ्ट हेयर. ठीक है. कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाएगा और एक्साइटेड स्टेट में जाके क्या हो जाएगा, सब सिंगली हो जाएगा. सब सिंगल है. नाउ हाइब्रिडेशन कहाँ से कहाँ तक होगा, sp3. क्योंकि 4 हाइड्रोजन आपको भरना है, 4 सिंगल चाहिए. sp3 और इंटरमिक्सिंग होगा, ये s और ये 3p इंटरमिक्स होकर कैसा बनाएगा, दिस इज 4. ठीक है. और सब क्या होगा, सब sp3. ऑल आर sp3 एंड नाउ दिस आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट. ठीक है. ये क्या हो जाएगा, ऑल आर sp3 sp3 sp3. हाँ ठीक है. कैरेक्टर लेकिन क्या होगा, यदि sp होता है तो इसमें क्या होता है, 50% s का कैरेक्टर होता है और 50% p का कैरेक्टर होता है. ठीक है. sp में क्या होगा, s का कैरेक्टर भी 50% रहता है sp में. ठीक है. इस s का कैरेक्टर और p का. यदि sp2 लेंगे तो क्या हो जाएगा, s का कैरेक्टर हो जाएगा 33% के करीब और ये जगह 66 पॉइंट समथिंग के करीब हो जाएगा यदि sp2 होता है तो. ठीक है. और यदि sp3 रहता है, ठीक है, तो एक हो जाएगा 25% s एंड 75% p का कैरेक्टर हो जाएगा. ठीक है. लेकिन जो भी होगा सबका इक्वल, ऑल मस्ट बी आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट.
बॉन्ड लेंथ लेंगे, बॉन्ड एंगल लेंगे, कुछ भी लेंगे, सब में बिल्कुल इक्वल होगा। अब देखिए ऑल आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ठीक है, सिंगल। अब क्या है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का क्या होता है 1, एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s1, सब में एक एक हाइड्रोजन चला जाएगा। इसको हम क्रॉस से दिखाते हैं हाइड्रोजन को, ओके, नॉट दिस 4 आर, ओके, sp3 बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। और इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा आपको बताया था, यदि वैल्यू आ रहा है sp3 हो रहा है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3 हाइब्रिडाइजेशन यदि होता है तो स्ट्रक्चर क्या हो जाता है टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल होगा। हर लोग क्या कहाँ चला जाएगा, टेट्राहेड्रल के कॉर्नर में चला जाएगा। जितना मिनिमम रिपल्शन में वो रहना चाहता है, मैक्सिमम दूरी मिनिमम रिपल्शन, ठीक है। तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा 3 डायमेंशनल में, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनेगा, ठीक है। एंड एंगल विल बी 109.5 डिग्री, ठीक है। किस तरह से बनाएंगे देखिए, अभी आपको बताए थे छोटा लोब रहेगा, ठीक है, ठीक। और यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन, 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 इलेक्ट्रॉन क्या होगा पेयरिंग, ठीक है। दिस इज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। यदि आप सिंपल वे में बनाना चाहें तो ऐसे बना सकते हैं, कार्बन, ओके, और इसको ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है, CH4 एंड ऑल एंगल आर 109.5 डिग्री। आपको बताए थे कि 109 डिग्री 28 मिनट भी आप लिख सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मीथेन, दैट इज फॉर्मूला इज CH4, ठीक। नेक्स्ट देखिए इथेन, इथेन क्या है, दिस इज ऑल्सो एल्केन, फर्स्ट मेंबर इज मीथेन एंड सेकेंड मेंबर इज इथेन, ठीक है। तो सेकेंड मेंबर जो इथेन है उसमें भी कहीं डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक है, इसलिए उसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है sp3 ही होता है। देखिए C2H6, दिस इज इथेन, व्हाट इज दिस, दिस इज इथेन, ठीक है। अब देखिए इसमें 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो फर्स्ट कार्बन का कंडीशन लेते हैं, कार्बन 1s2 2s2 2p2 जैसे होता है कार्बन का। फिर आपको बताए थे हाइब्रिडाइजेशन में ये पार्ट नहीं लेता है, 2s2 एंड 2p2। इसके बाद आपको क्या बताए थे, कार्बन का एक्साइटेड स्टेट, कार्बन इन एक्साइटेड स्टेट व्हाट विल हैपन, कार्बन इन एक्साइटेड स्टेट, दिस विल शिफ्ट हियर। तो ये फर्स्ट कार्बन का कंडीशन है, ठीक है। यहाँ पे कितना कार्बन है 2, तो दूसरे कार्बन को भी लेते हैं, दैट विल बी इन एक्साइटेड स्टेट, सेम कंडीशन होगा, 1 यहाँ और 3 यहाँ, ठीक है। अब आपको क्या बताए थे चारों में क्या डालना है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 6 है, तो एक कार्बन में 3 जाएगा, दूसरे कार्बन में 3 जाएगा। नाउ दिस इज हाइड्रोजन, 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 यहाँ पे भी क्या है हाइड्रोजन, 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 ठीक है। तो एक कार्बन का 4 क्या है हाइब्रिड ऑर्बिटल है, लेकिन 3 में क्या होगा हाइड्रोजन कंबाइन करेगा एंड दिस विल कंबाइन टुगेदर, कार्बन कार्बन का बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। देखिए कैसे होता है, एक कार्बन है, ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन में सब इन्वॉल्व होगा, यहाँ पे 4 है, ठीक है, एक हो जाएगा, ठीक, और सबका लोब्स आप कार्बन में दिखाइए तब लोब्स दिखेगा। ठीक है, ये एक कार्बन का होगा, sp3 है, यहाँ तक हाइब्रिडाइजेशन, बिकॉज दिस विल ऑल्सो फॉर्म सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड मीन सिग्मा बॉन्ड, तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा sp3, हाइब्रिडाइजेशन इज sp3, sp3 मतलब 4 लोब्स आपको दिखाना होगा। ये दूसरे कार्बन का बना रहे हैं, 1 ठीक है।
अब क्या देख रहे हैं आप, ये कार्बन और ये कार्बन जो मिक्स हुआ, यहाँ देखिए, दिस इज दिस टू कार्बन, और ये एक एक जो ये है यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हुआ है, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन, ओके, एंड दिस इज हाइड्रोजन। एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन था, आपको बताया यहाँ, एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, ये तीनों रहा, दूसरे कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन यहाँ है, और ये कार्बन कार्बन जो आपस में मिक्स हुआ है, दिस इज, ठीक है, एंड ऑल आर सिग्मा बॉन्ड, दिस इज सिग्मा 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 सिग्मा, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, दिस इज ऑल्सो कार्बन, दिस इज ऑल्सो कार्बन, एंड ऑल आर सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। यदि लूप्स नहीं बनाते, सिंपल बनाते, बहुत आराम से बनेगा, दिस इज कार्बन, ऑल आर हाइड्रोजन, एंड ऑल आर सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा। अगेन हाइब्रिडाइजेशन इज sp3, ठीक है, कहीं भी इसमें क्या है, डबल बॉन्ड नहीं है, सो दिस इज ऑल्सो sp3 एंड एंगल इज 109.5 डिग्री, ओके। नाउ सी, नेक्स्ट इज इथीन, डबल बॉन्ड, वहाँ क्या होगा इथीन में, दैट इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये दोनों क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, कंटेनिंग डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। इथीन में क्या होता है, एक सिंगल बॉन्ड एंड एक डबल बॉन्ड होता है, C2H4, दैट इज इथीन, इथीन, ठीक है। कार्बन का वैसे ही बनाएंगे, कार्बन 1s2 2s2 2p2, ठीक है, ये दोनों हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेगा, 2s2 2p2 singly, carbon excited state में what will happen, this will go here, carbon in excited state, तो यहाँ पे कितना कार्बन है, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे भी क्या है, 2 कार्बन है, तो दोनों कार्बन का बनाएंगे, एक्साइटेड स्टेट में कैसा होगा, दूसरा कार्बन का भी सेम प्रोसेस होगा, दिस इज इन एक्साइटेड स्टेट। अब देखिए एक कार्बन में कितना हाइड्रोजन को जाना है, हेयर देयर इज 4 हाइड्रोजन, तो एक कार्बन में 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी क्या होगा, एक हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, एंड दिस विल कंबाइन, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ये कंबाइन करेगा। नाउ सी व्हाट हैपेंस, एक कार्बन है, उसमें क्या है, हाइब्रिडाइजेशन में कहाँ से कहाँ तक पार्टिसिपेट करेगा, sp2, sp2 मीन्स इस टाइप का होगा, ठीक है, तो क्या देखेंगे, देखिए एंड दिस विल, इस टाइप का बना, ठीक है। नेक्स्ट कार्बन का भी बनाएंगे, ठीक है, 3 लो बना। अब देखिए एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, नेक्स्ट कार्बन के साथ भी 2 हाइड्रोजन, और ये जो दिख रहा है कार्बन और कार्बन मिक्स हो रहा है, ये है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, दूसरा भी इलेक्ट्रॉन कार्बन का, यहाँ पे एक कार्बन का एक हाइड्रोजन, एक कार्बन एक हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन 1 कार्बन, ठीक है, दिस इज हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन, एंड व्हाट अबाउट दिस, ये कहाँ जाएगा, ठीक, ये क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन इसमें नहीं हुआ है, आपको पी का आपको स्ट्रक्चर बताए थे, एक होता है px, एक होता है py, एक होता है pz। जब हाइब्रिडाइजेशन हो गया तब हम इसको कैसे दिखा रहे हैं, s और p का हाइब्रिडाइजेशन में इस तरह से, लेकिन यदि हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ है, हाइब्रिड का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, तो px का कैसे होता है, s है, दिस इज px, यदि ये x है तो ये px है, इफ इट इज़ y देन इट इज़ py, और यदि ये z एक्सिस है तो ये क्या हो जाएगा, pz। तो यदि हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ है तो आपको क्या है, पूरा लोब दिखाना है, पूरा ये डम्बल शेप है, व्हाट इज दिस, दिस इज डम्बल शेप, तो यहाँ पे ये बच गया, इसमें बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हुआ, यू हैव टू शो लाइक दिस,
ये हुआ, आपको पता है तीनों क्या रहता है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो एक का यदि फॉर्मेशन इस तरह से हो गया, जब भी पहला होगा तो पूरा पाई क्या हो रहा है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहा है। दिखाना थोड़ा दिक्कत है, तो इसको हम लोग कैसे शो करते हैं, इस तरह से। नाउ दिस इज ओवरलैपिंग एंड दिस इज फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। दिस इज पाई बॉन्ड बाय साइड वाइज ओवरलैपिंग। हो जाएगा साइड वाइज ओवरलैपिंग एंड दिस विल फॉर्म पाई बॉन्ड। ये आपका हो जाएगा सिग्मा, दिस इज सिग्मा, दिस इज सिग्मा बॉन्ड। आपको बार बार बता रहे हैं फर्स्ट बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड एंड नेक्स्ट टू सिग्मा इज पाई। तो ये भी सिग्मा हो जाएगा, 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 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड। तो इसको यदि सिंपल वे में चाहेंगे, बिना लोब्स के दिखाना चाहेंगे, तो किस तरह से दिखता है, देखिए, कार्बन सिग्मा बॉन्ड and this is pi bond. Okay, this is hydrogen sigma bond, sigma 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 pi, this is sigma, this is also sigma। ठीक है, और क्या हो जाएगा, एक कार्बन के लिए 3 है तो क्या हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन, sp2, हाइब्रिडाइजेशन इज sp2 एंड एंगल विल बी 120 डिग्री। किसी तरफ से भी लेंगे, ठीक है ना, इधर से लेंगे या इधर से लेंगे, इधर से लेंगे, कहीं से भी लेंगे तो इसका एंगल कितना आएगा, 120 डिग्री। ओके, सो दिस इज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ इथीन। अब देखते हैं लास्ट एक बचा है इथाइन, जिसमें आपका क्या रहता है, ट्रिपल बॉन्ड रहता है। उसको भी देखते हैं कि कैसे उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है एंड व्हाट हैपेंस इन दैट केस। ठीक है, उसको भी देखते हैं। C2H2 formula is C2H2, C2H2, ठीक है, C2H2। ना कार्बन अगेन एक्साइटेड स्टेट में आपको डायरेक्ट बता दे रहे कैसे होता है, ऐसे जाएगा, और एक्साइटेड स्टेट बता रहे डायरेक्ट आपको, ठीक, शिफ्ट करेगा। नेक्स्ट कार्बन भी एक्साइटेड स्टेट में ऐसे जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन आपको फिल करना है, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन। नाउ दिस कार्बन विल कंबाइन, ठीक है, और हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, sp, यहाँ से यहाँ तक का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp। अब sp मतलब लीनियर टाइप होगा, ठीक है। तो एक कार्बन का यदि बनाते हैं तो कैसे बनेगा, ठीक है, एक कार्बन का दूसरे कार्बन का, ठीक। ये क्या हो रहा है, एक दो है, एक ये और एक ये, कार्बन कार्बन इसमें ज्वाइन हो रहा है, दिस इज कार्बन एंड दिस इज कार्बन, और यहाँ पे हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन। ओके, ओवरलैपिंग ऑफ, ठीक है ना, दिस इज ऑल्सो सिग्मा बॉन्ड, दिस इज सिग्मा बॉन्ड, और इसके बीच में जो बना वो भी सिग्मा। ना व्हाट अबाउट दिस टू, अब ये क्या है, अब दोनों का आपको डम्बेल शेप दिखाना पड़ेगा। पी का क्या होता है, डम्बेल शेप, और आपका क्या बच गया, सपोज कीजिए हम एक्स को ज्वाइन किए हैं तो वाई और जेड बच गया, तो कैसे दिखाना होगा, देखिए यहाँ, सपोज दिस इज पी वाई देन पी, दिस इज पी जेड, ओके, दिस इज पी वाई एंड दिस इज पी जेड। और ओवरलैपिंग कैसे दिखाते हैं, दोनों का बीच में जो ओवरलैपिंग होगा, ठीक है, इसके साथ एंड दिस विल फॉर्म, ठीक है, इसके साथ दिस विल फॉर्म पाई बॉन्ड, दिस विल फॉर्म पाई बॉन्ड। चार दिखा रहे, इसका ये मतलब नहीं एक ही है, ये पूरा जो है एक ही है, ऊपर और नीचे दोनों तरफ ओवरलैप हो रहा है इसलिए पाई दिखा रहे हैं, लेकिन दोनों मिला के एक ही पाई होता है, ठीक है। इसको सिंपल वे में देखेंगे तो कैसे देखेंगे, कार्बन सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, यहाँ पे दो पाई बॉन्ड आपको दिख रहा है, एक ये और एक ये, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, दिस इज पाई, दिस इज पाई, ओके। लीनियर ज्योमेट्री क्या हो गया, लीनियर एंड एंगल इज 180 डिग्री। एंगल क्या हो जाएगा, किसी का भी लेंगे तो एंगल क्या हो जाएगा, 180 डिग्री।
आप इसको, ठीक है, इसको इस तरह से भी दिखाया जाता है, ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच में यदि आप पाई बॉन्ड दिखाना चाहते हैं, बनाना शेप का भी आप दिखा सकते हैं, ठीक है, यदि एक बॉन्ड रहता है तो, ठीक। सो दिस इज ऑल अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। दिस आर ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब यदि आपको किसी का कोई कंपाउंड दे दिया गया ऑर्गेनिक का और आपको पता करना है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो कैसे पता करेंगे? जैसे इसमें पता करना है, ठीक है ना, तो इसमें गिनेंगे कितना सिग्मा बॉन्ड है, कितना पाई बॉन्ड है। और इस कार्बन के लिए एक सिग्मा, दो सिग्मा, ठीक है, दो ही सिग्मा है तो sp हो जाएगा। इस कार्बन के लिए भी एक सिग्मा, दूसरा सिग्मा, क्या हो जाएगा? sp हो जाएगा। सपोज कीजिए इस तरह का आपको क्वेश्चन आता है, दो तीन चार, सपोज कीजिए इस तरह का आ गया 4 4 3 4, और आपसे पूछा जाए कि किस कार्बन में क्या हाइब्रिडाइजेशन है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए सिग्मा है, सिग्मा है, सिग्मा है, सिग्मा है। यदि 4 सिग्मा, इसका मतलब ये क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज, ठीक है। इस कार्बन में भी क्या दिख रहा है? चारों सिग्मा है, सो हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। अब इसमें देखिए क्या दिख रहा है, एक सिग्मा, यहाँ पे एक सिग्मा और 2 पाई, तो इस कार्बन के साथ कितना सिग्मा है? 2 ही सिग्मा है, सो हाइब्रिडाइजेशन इज sp। इस कार्बन के साथ देखिए एक सिग्मा यहाँ और एक सिग्मा यहाँ, क्या हो जाएगा? sp। इसके साथ देखिए एक सिग्मा यहाँ, एक सिग्मा यहाँ, एक सिग्मा और एक पाई है, कितना सिग्मा है? 3 सिग्मा, सो हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। और इस कार्बन के साथ देखिए 1 2 3, 3 सिग्मा है, ठीक है, इसमें क्या है? 3 सिग्मा है, तो क्या हो जाएगा? sp2। सपोज कीजिए यहाँ पे फिर क्या है? s, इस तरह से है, 4 बॉन्ड, जहाँ भी कार्बन है वहाँ टेट्रावैलेंसी फुलफिल होना चाहिए। इस कार्बन में फिर देखिए 4 क्या हो गया? सिग्मा, हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? sp3, ठीक है। तो वैसे भी आप जानते हैं हाइब्रिडेशन में क्या क्या इन्वॉल्व होता है। सिग्मा बॉन्ड और यदि लोन पेयर है तो उसको काउंट किया जाता है, लेकिन पाई बॉन्ड को हम लोग काउंट नहीं करते हैं। तो यदि आपको कैसा भी दे दिया गया, आप सिंगल डबल बॉन्ड दे करके फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन sp है, कौन sp2 है, कौन sp3 हाइब्रिडेशन बना रहा है, ठीक है। So this is all about the hybridization in organic compound. So for next video, next topic, must see my next video.